राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जो कि ज्योतिष में बड़ा खास है, और एक ऐसे ग्रह की पोजीशन की बात करेंगे जो कि बड़ी स्पेशल है। उसको कहते हैं बुध खाना नंबर 5। यानी कि जिस इंसान की जिंदगी में, किस्मत में, कुंडली के अंदर बुध 5वें घर के अंदर बैठा हो तो क्या असर डालता है, इंसानी जिंदगी में किस तरीके से असर डालेगा, आज इसकी बात करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पर आपको ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बुध 5वें घर की सारी हकीकत बता रखी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुध खाना नंबर 5 स्टार्टिंग से। इसमें लिख रखा है बुध खाना नंबर 5, बांस, फकीर की आवाज, आशीर्वाद, दूध वाला बकरा और पोती। यानी कि बुध खाना नंबर 5 की ये चीजें हैं सारी, और इनसे बुध खाना नंबर 5 के इंसान की हमें बातें पता चलेंगी। बुध खाना नंबर 5 को बांस भी कहते हैं और बुध खाना नंबर 5 को फकीर की आवाज भी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान का बुध खाना नंबर 5 में हो, फकीर की आवाज, आशीर्वाद, यानी कि उस इंसान की बोली, उस इंसान की आवाज ऐसी होगी जैसे एक फकीर की आवाज होती है, बड़ी प्यारी आवाज, और ऐसी आवाज, ऐसी बोली जो दूसरों पर दया धर्म दिखाए। और आशीर्वाद, बुध खाना नंबर 5 वाला जिस भी इंसान को सच्चे दिल से आशीर्वाद दे दे तो सामने वाला इंसान तर जाता है। यह भी खास बात है बुध खाना नंबर 5। और बुध खाना नंबर 5 में हो तो इसके लिए खास बात लिख रखी है कि दूध वाला बकरा। आज भी दुनिया में बकरियां सबने देखी हैं, लेकिन आज भी बहुत रेयर हैं, लेकिन मिल जाते हैं। दूध वाले बकरे भी मौजूद हैं जो दूध दिया करते हैं। हालांकि बहुत रेयर है मिलने, लेकिन आज भी, पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं। दूध देने वाले बकरे आज भी मौजूद हैं। और दूध देने वाले बकरों की खासियत ये है कि वे बकरों वाला काम भी करते हैं और बकरियों वाला काम भी करते हैं, यानी कि वो दूध भी दे देते हैं। कितनी बड़ी खासियत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बुध जिसका खाना नंबर 5 में हो, वो इंसान दुनिया से अलग होगा। यानी कि वो जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा कर जाएगा जो समाज से अलग हो, हटके इंसान होगा। इसीलिए यहां पर दूध वाला बकरा लिख रखा है। बकरे का मतलब होता है बुध, बकरी का मतलब भी बुध होता है। यानी कि इन्होंने मुहावरों में पोएटिक फॉर्म में यहां लिख रखा है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि ऐसा इंसान हटके इंसान होगा और परमात्मा का करीब भी होगा। यह है दूध देने वाले बकरे की यहां पे खासियत। और पोती, बुध खाना नंबर 5 की किस्मत, जिसका बुध खाना नंबर 5 में है, जिस दिन उसके लड़की पैदा हो गई या जिस दिन उसके पोती पैदा हो गई, उस दिन के बाद से उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। सारी जिंदगी शानदार बन जाएगी। ये बुध खाना नंबर 5 की हकीकत है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं लड़का बिला तड़ागी मंदा, गुरु मंदा बिना ज्ञान, बुध घर 5 में जब हुआ सब कुछ उम्दा जान। यानी कि एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि जो भी लड़का पैदा होता है बचपन में, उसको तड़ागी यानी कि तागड़ी बांध देनी चाहिए। अगर तागड़ी नहीं बांधी तो ये बुरा असर गिना जाता है। और गुरु मंदा बिना ज्ञान, और जो गुरु अपने आप को कहता है, अगर उसके पास ज्ञान ना हो तो वो भी मंदा गिना जाता है। लेकिन बुध जब घर 5 में हुआ सब कुछ उम्दा जान। यानी कि बुध जब 5वें घर में हो, अगर अच्छा होके बैठा हो, कंडीशन अच्छी हो उसकी, तो ऐसे इंसान को चाहे तागड़ी बांधो या ना बांधो, चाहे उसको दुनिया में ज्ञान दो या ना दो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, बुध जब 5वें घर में अच्छा होके बैठ जाए तो सब कुछ ही उम्दा जान। सारी ही चीजें इंसान की अपने आप शानदार हो जाएंगी। खुद परमात्मा ऐसे इंसान को अच्छी डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। ये बुध खाना नंबर 5 की हकीकत है। बुध घर पहले 5वें, सूरज को परिवार, बारिश धन की हो रही, दिन न गुजरे चार। यानी कि बुध जब पहले घर में हो या 5वें घर के अंदर हो तो सूरज को हमेशा मदद करेगा।
सूरज को हमेशा सपोर्ट करेगा, चाहे सूर्य कहीं भी बैठा हो। और बारिश धन की हो रही, दिन न गुजरे चार। और ऐसा इंसान अगर बुध खाना नंबर 5 में अच्छा हो तो धन की बारिश होती है, यानी कि कहने का मतलब है धन की कभी कोई कमी नहीं आती। और चंद्र हो या नर ग्रह, बैठे 3 9 11, बुध आ निकले 5वें, बाबे पोते तारा। यानी कि चंद्रमा या नर ग्रह, सूर्य मंगल बृहस्पति, चंद्रमा सूर्य मंगल बृहस्पति अगर तीसरे घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, या खुद बुध के साथ 5वें घर के अंदर बैठ जाए, चंद्रमा सूर्य मंगल बृहस्पति 9वें घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर, 11वें घर के अंदर, या खुद बुध के साथ 5वें घर के अंदर बैठ जाए, तो ये बाबे पोते तारा, यानी कि दादा को तार देगा, पिता को तार देगा और पोते को तार देगा, सब कुछ ही उम्दा कर देगा, सारी जिंदगी शानदार बना देगा सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। लेकिन शर्त इतनी है कि ये कंडीशन अच्छा होके बैठा हो, खराब ना हो। फिर आगे इन्होंने लिख रखा है, अपनी औरत और खुद अपने लिए निहायत मुबारक, मगर पिता के लिए मंद भाग होगा, पर किसी हालत में भी औलाद पर कोई बुरा असर ना होगा, बल्कि बाकी 5 बचने वाले मकान की किस्मत का साथ होगा। यह इसका घर घाट गुरु घाट होगा। बहरहाल वो इंसानी खसलत का मालिक जरूर होगा। यानी कि बुध खाना नंबर 5 की मोटी मोटी बातें यहां पर बता दी गई कि बुध खाना नंबर 5 में हो तो खुद के लिए और अपनी औरत के लिए कभी मंदा ना होगा, हमेशा अच्छा होगा। लेकिन जब खराब कंडीशन में हो बुध खाना नंबर 5 में, तो पिता के लिए बुरा असर हो जाएगा। पिता को जिंदगी भर कमाई के लिए जूझना पड़ेगा। कमाई के मामले में इसका पिता जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकता, अगर खराब हो। अगर अच्छा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर किसी हालत में भी औलाद पर कोई बुरा असर ना होगा। यानी कि 5 में बैठा बुध चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, औलाद पर कभी कोई बुरा असर ना होगा, औलाद जरूर पैदा हो जाएगी, बल्कि बाकी 5 बचने वाले मकान की किस्मत का साथ होगा, या इसका घर गौ घाट होगा। यानी कि अगर इसका घर गौ घाट हुआ, गौ घाट का मतलब है आगे से भीड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो अगर मकान, तो बुध खाना नंबर 5 सारी बुराई छोड़ देगा और जिंदगी में मकान ही मकान बनेंगे और मकानों की किस्मत का साथ होगा और बड़ी शानदार जिंदगी बन जाएगी अगर मकान आगे से भीड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो। बहरहाल वो अपनी इंसानी खसलत का मालिक जरूर होगा, यानी कि इंसानियत उसके अंदर जरूर होगी, जैसे फकीरों के अंदर होती है आशीर्वाद देने वाली। वो दुनिया में दीन धर्म ईमान वाला इंसानी खसलत, इंसानियत का मालिक जरूर होगा, बशर्ते अच्छा बैठा हो तब की ये बात है। यानी कि मोटा मोटी बातें बुध खाना नंबर 5 की यहाँ पर लिख दी गई। और भी इसमें बातें हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बुध खाना नंबर 5 निहायत शानदार है। अगर अच्छा होकर के बैठ जाए फिर इंसान ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। ब्रह्मा जैसी आवाज, आकाशवाणी, यानी कि जो बोलेगा वो सच हो जाएगा और इंसान जिसको आशीर्वाद देगा वो तर जाएगा। फकीर परमात्मा इसकी मदद करता होगा और दूध वाला बकरा हट के इंसान होगा अगर अच्छा हो। और अगर खराब हो तो पिता के लिए बुरा असर और खुद अपनी जिंदगी भी मंदी साबित होगी, किसी काम का ना होगा। राम राम।